हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सभी को एक नए वीडियो लेक्चर में मैथ दर्शन यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री का सिलसिला चल रहा था। ट्रिग्नोमेट्री में आप सभी को हमने 3 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा दिया था। आप अगर बिल्कुल नए हैं तो प्ले लिस्ट हमने बना रखा है ट्रिग्नोमेट्री के नाम से, वहाँ से आप तीनों वीडियो लेक्चर को जरूर देखें और इसको तो देखना ही देखना है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी बातें हो चुकी है। बेसिक कंसेप्ट में हमने बहुत कुछ सिखाया है और उस सिलसिला को आगे कंटिन्यू करते हुए ये आपका चौथा वीडियो लेक्चर होगा। कुछ दिन हम अब्सेंट रहे, क्योंकि आपको हम बताए भी थे, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं लगातार उनको हम बताए थे कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अब जो है कंटिन्यू आपको डेली वीडियो मिलेगा, तो आप हमसे जुड़ जाइए और डेली आप मैथ के वीडियो का लुत्फ लीजिए, मजा लीजिए, मैथ का आनंद लीजिए, मैथ पढ़िए। इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको A to Z हर चीज आपको हम सिखाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए सिलसिला को कंटिन्यू करते हैं, सिलसिला को आगे शुरू करते हैं, जारी करते हैं। और आज हम लोग जो सबसे पहले सीखने वाले हैं उसमें हम आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो कि 6 होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इनका हम मान बोर्ड पर लिख चुके हैं अलग अलग एंगल पर। ठीक है, क्योंकि आप आगे पढ़िएगा तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो हो सकता है कि आप ये सब भूल गए हों। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप ये सब भूल गए हैं, आपको कुछ याद नहीं है। ये सब तो पढ़े होंगे सब कोई, लेकिन बहुत समय हो चुका होगा, पढ़े हुए बहुत वक्त हो चुका होगा, तो हो सकता है कि आप भूल गए हों। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग हर एक वो चीज़ सीखेंगे जो जरूरी है, और हम बिल्कुल ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हर एक कुछ चीज़ आपको सिखाई जाएगी जो आपके लिए आवश्यक है, जरूरी है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं, तो परेशान नहीं होना है। देखिए, हमने यहां पर एंगल लिख दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 6 फंक्शन हमने यहां पर साइड में लिखा हुआ है। अगर हम साइन 0 डिग्री की मान की बात करें तो 0 होता है, आपको हो सकता है याद हो। साइन 30 डिग्री के मान की बात करें तो 1/2, 45 पर होता है 1/√2, 60 पर होता है √3/2, 90 पर होता है 1। कॉस की बात करें तो कॉस जो है, जो साइन होता है, साइन देखिए, साइन का जो सीरीज चल रहा है, ऐसे आपको देखिए ऐसे जा रहा है ना। अब इसको क्या कीजिए, ऐसे इसको, इस वाले सीरीज को ऐसे जो जा रहा है, ऐसे जो दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए। ऐसे आप इसको ऐसे ला दीजिए, इधर वाले को ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे इधर वाले को आप ऐसे घुमा दीजिए, कस वाला वैल्यू आ जाएगा, कस का मान आपको निकल जाएगा। यानी आप कहने का सेंस यहां पर यह है कि साइन 90 डिग्री का जो मान होगा वही कॉस में कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा। साइन में 60 डिग्री पर जितना मान आएगा, कॉस में 30 डिग्री पर उतना ही आ जाएगा। साइन में 45 डिग्री पर जितना मान आएगा, कॉस में भी 45 पर उतना आ जाता है। और साइन में 30 डिग्री का जो मान आएगा वही कॉस में 60 डिग्री पर आएगा। ठीक है, एकदम आसान सी बात है। अगर आपको साइन याद है तो कॉस ऑटोमेटिक को याद हो जाएगा। टेन की बात करें तो देखिए, टेन होता क्या है, तो टेन होता है साइन बाई कॉस। अगर आपको टेन 0 डिग्री का निकालना है कि मान क्या होगा, तो टेन का मतलब साइन बाई कॉस 0 पर निकालना है, तो साइन 0 डिग्री बट्टा कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 1। 0 में 1 से भाग करें, क्या आएगा, 0। tan 30 निकालना है तो साइन 30 जो कि 1/2 है, कॉस 30 जो कि √3/2 है, तो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, 1/√3 आ गया। ऐसे आप 45 पे निकाल सकते हैं, ऐसे 60 पे निकाल सकते हैं, भाग कर दीजिए। ऐसे आप 90 पे निकाल सकते हैं। तो 1 में अगर आप 0 से भाग करते हैं तो 0 से भाग करने पर वो अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित को अंग्रेजी में या फिर इंग्लिश में कहते हैं अनडिफाइंड। इसको आप क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड, जिसका कोई मतलब होता नहीं। अपरिभाषित, अनडिफाइंड। ठीक है, टेन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉट। तो देखिए, कॉट टेन का जस्ट उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, √3 का उल्टा 1/√3,
और अनडिफाइंड का उल्टा जीरो। जिस प्रकार से जीरो का अनडिफाइंड, उसी प्रकार से अनडिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेक की बात करें तो सेक आपको किससे कनेक्टेड है, कॉस से। कॉस वाले मान को आप उल्टा करते जाइए। अगर हम cos 30 की बात करें तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। आपसे अगर sec 30 का पूछा जाए तो cos का जस्ट उल्टा sec होता है, तो इस मान को उल्टा कर दीजिए तो √3/2 का उल्टा क्या होगा, हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ऐसे आप आगे भी सोच सकते हैं। cosec की बात करें तो cosec किसका उल्टा होता है, साइन का। अगर हम sin 45 की बात करें तो 1/√2, तो cosec 45 क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, तो 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये मान आपको याद रखना है, याद रखने की आवश्यकता है, आगे हम लोग इसका यूज करेंगे। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसको निश्चित तौर पर याद कर लीजिए। उम्मीद है आप इस बात को, मेरे कहने को आप मानेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। आगे आपको क्या सीखना है, क्या ध्यान रखना है, आगे चलिए देखिएगा। देखिए इसमें आपको हम पहला बात फिर बता रहे हैं कि अगर हम लोग साइन और कॉस की बात करें तो साइन और कॉस की बात करें तो साइन और कॉस का मान हमेशा और हमेशा -1 से लेकर +1 तक होता है। -1 से लेकर +1 तक होने का मतलब ये हो गया कि साइन और कॉस का मान जो होगा -1 से +1 के रेंज में होता है। रेंज का मतलब ये हो गया कि -1 से ना छोटा होगा और न ही +1 से बड़ा होगा। यहां पर हम आपको लिख देते हैं कि साइन थीटा या फिर कॉस थीटा का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं, 1 मतलब ये +1, 1 से बड़ा नहीं होगा। इसी प्रकार से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कभी भी -1 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, देखिए 1 के बराबर हो सकता है, -1 के बराबर हो सकता है, लेकिन साइन और कॉस का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से साइन और कॉस का जो मान है -1 से छोटा हो नहीं सकता है। आपसे अगर कहा जाए, समझिएगा, आपसे अगर कोई कहे कि साइन थीटा बराबर 1.2, तो 1.2 है, ये 1.2 है, ये 1 से क्या है, बड़ा। और हम लोग जानते हैं कि साइन और कॉस का मान क्या कभी 1 से बड़ा होगा, कभी नहीं होगा। तो साइन थीटा बराबर 1.2 कहना ये क्या है, तो ये आपको ये गलत बात हो गई। क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऐसा आपसे कोई कहता है कि कॉस थीटा बराबर 2.4 और 2.4 किससे बड़ा है, 1 से, और कॉस का मान कभी 1 से बड़ा होगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा बराबर 2.4 कहना क्या है, गलत है। लेकिन अगर कोई कहता है कि कॉस थीटा बराबर जो है जो 0.34 जो दशमलव कितना है, 3-4, और ये 1 से क्या है, छोटा है। 1 से क्या है, छोटा है। 1 से क्या है, छोटा है, 1 से छोटा हो सकता है, तो ये क्या है, सही है। बातें क्लियर हो रही हैं, बातें समझ आ रही हैं। हमने आपको बस सिंपल सा फंडा समझाया यहां पर कि साइन और कॉस का जो मान होगा, साइन और कॉस का जो रेंज होता है -1 से कहां तक होता है, +1 तक का होता है। साइन और कॉस का मान -1 और +1 के बीच में भी हो सकता है, साथ ही -1 और +1 के बराबर भी हो सकता है। उसी चीज को हमने यहाँ पे आराम से इत्मीनान से समझाने की कोशिश की है। अगर यहाँ पे समझिएगा, एक और एग्जांपल समझाते हैं कि अगर साइन थीटा बराबर कोई कह दिया कि -2, माइनस क्या जी, 2, तो माइनस जो 2 है ये -1 से भी क्या है, छोटा है। और माइनस जब 2 -1 से भी छोटा हो गया तो क्या साइन थीटा का मान -2 संभव है, नहीं संभव है। क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि साइन थीटा या फिर कॉस थीटा अगर छोटा भी होगा तो मैक्सिमम कितना छोटा हो सकता है, तो -1 तक सही है, उससे छोटा नहीं होगा। इस बात को याद रखना है, -1 से छोटा नहीं होगा। ऐसे आपसे अगर कोई कह दें कि cos थीटा बराबर क्या है, तो -5, तो क्या सही है, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों, क्योंकि -5 जो है -1 से छोटा है, और -1 से छोटा हो नहीं सकता किसका मान, तो साइन और कॉस का मान। इतनी सी बात आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको हम आगे समझा सकें। तो अब चलिए हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है,
दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, दूसरा कि जब भी tan और cot की बात होगी तो इनका मान माइनस इन्फिनेटिव से आपका प्लस इन्फिनेटिव, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में या फिर तक आपको कुछ भी होता है। अगर आप tan थीटा बराबर लिखते हैं 2 तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आप लिखते हैं tan थीटा बराबर -2 तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लिखते हैं cot थीटा बराबर क्या 10 तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आप लिखते हैं cot थीटा बराबर क्या -10, मतलब आप कुछ भी लिखें सब सही है, सब सही है, क्योंकि tan और cot का मान कहां से कहां तक होता है, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में होता है। बीच मतलब कि माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक होता है। ये दूसरी बात होगी। अब देखिए इसमें तीसरी बात क्या है, तीसरी कि जब हम लोग बात करते हैं अब सेक थीटा और कॉसेक थीटा, तो इनका भी मान माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट के रेंज में होता है। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, लेकिन मतलब मामला कुछ गड़बड़ है, लेकिन किंतु परंतु बट क्या ध्यान रखना है कि सेक और कॉसेक का जो मान होगा, सेक और एक कॉसेक थीटा का जो मान होता है ये -1 और +1 के बीच में नहीं होता है, -1 और +1 के बीच में नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि -1 से -1 और ये +1 के बीच में आपको नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा का जो मान है वो +1 हो सकता है, ये सही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सेक थीटा और कॉसेक थीटा का जो मान है वो -1 हो सकता है। सेक थीटा कॉसेक थीटा का मान आपको +1 हो सकता है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान आपको -1 भी हो सकता है, लेकिन +1 और -1 के बीच में कुछ नहीं होगा। बीच में कहने का सेंस ये है कि आपसे अगर कोई कहता है कि कॉसेक थीटा बराबर 1/2, तो 1/2 जो है ये -1 और +1 के बीच में, और कॉसेक का मान -1 और +1 के बीच में होता नहीं है, इसलिए कहना ये क्या है, गलत है, ये बात आपको गलत हो जाएगी। आपसे अगर कोई कहता है कि सेक थीटा बराबर -0.33 ऐसे, -0 क्या है जी, 33 है, 0.33 है, तो -0.33 कहने का सेंस ये हो गया कि ये जो है -1 और +1 के बीच में, -1 और +1 के क्या है, बीच में है, ठीक है। जब ये बीच में है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बात आपका कहना गलत है, ये बात आपका निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है कि कॉसेक थीटा बराबर आपको जो है 1.1, तो 1.1 का मतलब क्या हो गया कि 1 से बड़ा है। देखो 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 से आपको बड़ा हो जाएगा, 1 से छोटा नहीं होगा, 1 से छोटा नहीं होगा, कहां तक छोटा नहीं होगा, तो 1 और -1 के बीच में कुछ नहीं होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस बात को देखिए, नंबर लाइन आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए नंबर लाइन हो गया, ये बीच में क्या हो गया 0, और ये क्या हो गया +1 हो गया, और यहां पे क्या हो गया -1 हो गया, समझिएगा। तो ये जो बीच वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है ये 1 हो जाएगा, -1 भी हो जाएगा, लेकिन बीच में आपको कुछ नहीं होगा, बीच में कुछ नहीं होगा। देखिए आप समझिएगा, तो 0 और 1 के बीच में बहुत सारी संख्या आती है ना, जैसे आपसे पूछा जाए कि 0.33 कहां आएगा, तो 0 और 1 के बीच में आएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि -0.5 कहां आएगा, तो आपको -1 और ये 0 के बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, और इसके बीच में है जब आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि कॉसेक और सेक का मान न ये हो सकता है और न ही ये हो सकता है। बातें क्लियर हो रही, बोलिए, बात क्लियर हो रहा है, ठीक है, बात आपको समझ आ रही होगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसको हम फिर से मिटा देते हैं। तो आपको हमने 3 पॉइंट समझा दिया, 3 पॉइंट, जिसमें आपको पहला बताया थे साइन और कॉस के लिए, दूसरा पॉइंट आपको समझाया tan और cot के लिए, तीसरा पॉइंट आपको सेक और कॉसेक के लिए। तीनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है।
अब चलिए आगे से बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट क्या है समझिएगा। आपको यहां पे डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें देखिए हम साइन की अगर हम बात करें, साइन पर आप गौर करें तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0। साइन 30 का मान 1/2 और 1/2 मतलब हो गया 0.50, जो कि 0 से क्या है तो बड़ा है। इसी प्रकार से साइन 45 का मान हो गया 1/√2 और इसका परिमीकरण कीजिएगा, ऊपर नीचे अगर आप √2 से गुणा कर देते हैं तो ऊपर आ जाएगा √2 और नीचे √2 प्लस से है, फिर से अगर आप √2 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 2। √2 का मान 1.414 होता है, उसमें जब आप 2 से भाग करेंगे आएगा दशमलव में 0.707, जो इससे बड़ा है। देखिए इससे बड़ा आ गया। इसी प्रकार से √3/2 है, √3 का मान आपका 1.732 आ गया, 2 से भाग करेंगे इतना आएगा, जो कि इससे क्या है बड़ा है और फिर इससे ये बड़ा है। तो आप देख रहे हैं क्या, आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हैं, 0 से 30 कर दिए, 30 से 45 कर दिए, 45 से आपने 60 कर दिया, 60 से आपने क्या कर दिया 90 कर दिया। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको दिख रहा है, वैसे वैसे साइन का मान भी क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन का मान भी क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है। तो क्या हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि जब बात किसकी हो साइन थीटा की हो, बात किसकी हो साइन थीटा की हो, तो एंगल बढ़ेगा, एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैल्यू भी क्या होगा, तो वैल्यू आपको जो है बढ़ती जाएगा, वैल्यू आपको क्या हो जाएगा बढ़ती जाएगा। एंगल बढ़ाएंगे तो वैल्यू भी क्या हो जाएगा बढ़ती जाएगा। देखिए यहाँ पर ये हम ऊपर की तरफ दिए है ना, तो ऊपर मतलब क्या हो गया कि बढ़ रहा है, अगर ये डाउन कर दिए होते तो उसका मतलब होता है घट रहा है। तो एंगल आप जब आप बढ़ाइएगा साइन की बात होगी तो वैसे वैसे आपका उसका वैल्यू भी क्या होगा बढ़ेगा। अब हम कॉस की बात करते हैं, अगर हम कॉस की बात करें, किसकी बात करें कॉस की, तो देखिए यहाँ पे समझिएगा कॉस जो है, क्योंकि हमने आपको अभी समझाया कि कॉस का मतलब साइन वाले को नचा दीजिए, ऐसे नचा दीजिए राउंड, ऐसे कर दीजिए तो ये 1 हो गया। और देखिए यहाँ पे कॉस से 0 का मान कितना 1 और ये कॉस 30 का मान √3/2, उसका वैल्यू निकालेंगे इतना आ गया, जो कि 1 से क्या है छोटा है। और फिर आपका आगे बढ़ेंगे तो फिर इसके तुलना में ये छोटा आ गया, फिर इसके तुलना में ये छोटा आ गया और इसके तुलना में ये छोटा आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर बात किसकी हो, अगर बात आपका कॉस का हो, बात किसका हो जी कॉस का हो, तो जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका वैल्यू क्या होगा, तो वैसे वैसे उसका वैल्यू उसका डाउन होगा, डाउन मतलब कि घटते जाएगा। कॉस की बात होगी तब, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम tan की बात करें, tan, तो देखिए tan 0 का मान कितना हो गया 0, tan 30 का मान हो गया 0.57, tan 45 का मान हो गया 1। देखिए जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है बढ़ रहा है वैल्यू। तो जब tan की बात होगी, जब tan थीटा की बात करेंगे तो इसमें भी क्या होगा कि एंगल अगर आप बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू भी क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है, वैल्यू भी क्या हो जाएगा जी बढ़ जाएगा। तो साइन में क्या होगा कि एंगल बढ़ा वैल्यू बढ़ा, कॉस में क्या होगा एंगल बढ़ा वैल्यू घटा, tan में क्या होगा एंगल बढ़ा तो वैल्यू भी क्या होगा बढ़ जाएगा। इसको और अच्छे से समझते हैं, देखिएगा जैसे मान लीजिए कि अल्फा और बीटा दो एंगल है और ये 0 से 90 के रेंज में है, मतलब ये कि इनका मान मतलब कि अल्फा और बीटा का मान 0 हो सकता है, 90 हो सकता है और साथ में 0 और 90 के बीच में भी कुछ भी हो सकता है। अब जब अल्फा और बीटा दो कोण हैं तो जाहिर सी बात है कि इनमें कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अल्फा जो है बड़ा है किससे बीटा से, मान के चल रहे हैं, ठीक है। अल्फा जो है बड़ा है किससे जी बीटा से। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब अल्फा बड़ा है बीटा से तो हमने अभी क्या समझा कि अगर एंगल बड़ा होगा साइन में तो वैल्यू भी उसका क्या आएगा बड़ा होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइन अल्फा और साइन बीटा में क्या रिलेशन होगा, तो चूंकि अल्फा बड़ा है किससे बीटा से, तो एंगल बड़ा तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा बड़ा, यानी कि ये बड़ा होगा किससे साइन बीटा से।
साइन अल्फा बड़ा हो जाएगा किससे, साइन बीटा से। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कॉस अल्फा और कॉस बीटा की, कॉस अल्फा और कॉस बीटा की अगर हम बात करते हैं तो हमने कॉस में क्या समझा, कॉस में समझा कि अगर एंगल बढ़ेगा, एंगल ज्यादा होगा तो उसका वैल्यू क्या होता जाएगा, घटती जाएगा, वैल्यू क्या आएगा, कम होते जाएगा। तो देखो अल्फा एंगल क्या है, बीटा वाले से बड़ा है, इसका मतलब ये हो कि पूरे कॉस अल्फा का जो मान आएगा कॉस बीटा की अपेक्षा छोटा आएगा, यानी कि कॉस अल्फा लेस देन होगा कॉस बीटा से। बातें समझ आ रही हैं। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें टेन अल्फा और टेन बीटा की, टेन अल्फा और टेन बीटा की, तो टेन में क्या समझे कि जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे उसका वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो टेन अल्फा में और टेन बीटा में टेन अल्फा क्या हो जाएगा, तो टेन बीटा से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन कैसे आ जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि साइन 41 डिग्री एवं ऐसे पूछ दिया जाए कि साइन 41 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री का चिन्ह बतावें। चिन्ह बतावें मतलब कि ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, मतलब इसको जब आप हल कीजिएगा तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो आपको देखिए यहाँ पे समझिएगा, इसको अगर आप मानते हैं क्या समझिए यहाँ पे साइन 41 है और साइन क्या है 44। तो हमने साइन में क्या सीखा है कि एंगल बड़ा होगा तो उसका वैल्यू भी क्या आएगा, बड़ा। तो साइन 41 साइन 44 में एंगल ये बड़ा है और एंगल बड़ा है तो इसका मान भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। यानी कि साइन 41 डिग्री का मान साइन 44 डिग्री से छोटा। अब हम इसको इधर भेज देते हैं। अच्छा, इसको हम इधर ला दें तो साइन 41 डिग्री माइनस साइन क्या होगा 44 डिग्री, और जब इधर आ गया तो इधर क्या आ गया, जीरो, यानी कि जीरो से छोटा। जीरो से छोटा मतलब क्या होता है, तो निगेटिव। क्या होता है, निगेटिव। यानी कि इसका जब हल करेंगे, हल कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आपको हमने बनाया। आगे फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बीच में गैप हो गया, अब्सेंट हो गया, तो आपको हम सोचे कि इंडिकेट कर दिया जाए कि अब हम लोग सिलसिला को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा इस चीज को आप हमें जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, इस चीज को हमें जरूर इंडिकेट कर दीजिएगा। एक और आपको ऐसे सवाल किया जाए, क्वेश्चन ये दूसरा आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कॉस आपको 65 डिग्री माइनस कॉस क्या है भाई, तो कॉस आपको ये 68 डिग्री, कॉस 65 माइनस कॉस 68 डिग्री का आपसे पूछा जाए कि चिन्ह बतावें मतलब कि इसका चिन्ह पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो अब समझिए यहाँ पे कॉस 65 डिग्री और अगर हम कॉस 68 डिग्री की बात करें तो कॉस में क्या पड़े कि एंगल बड़ा तो उसका वैल्यू भी क्या आएगा, बड़ा। एंगल बड़ा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा। तो इसमें देखो एंगल ये बड़ा है तो इसका मान क्या आएगा, छोटा। ये आपका जो है छोटा होने का मतलब कि ये बड़ा हो जाएगा, ये आपका बड़ा हो गया, क्या हो गया, छोटा हो गया। अब अगर हम इसको इधर ला दें, इसको इधर ला दिया जाए तो कॉस हो गया 65 माइनस कॉस कितना 68, और इसको इधर लाएंगे तो इधर जीरो आ गया। जीरो से बड़ा मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, धनात्मक, यानी कि इसका चिन्ह क्या आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। बातें समझ में आई। ठीक है, उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर हमें इंडिकेट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, ताकि हमें पता चल पाए कि आप कितना इस चीज से सीख पाए, समझ पाए। अब हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, कंटिन्यू आपको डेली वीडियो मिलेगा। बीच में हम अब्सेंट हो पाए थे क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। ठीक है, तो अब आपको अब्सेंट वाली कोई बात नहीं रहेगी। जैसा भी लगा हो वीडियो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर इंडिकेट कर दीजिएगा। चलिए, ओके, बाय।